बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता की जय हो। भागवत गीता में 14वां अध्याय। हे अर्जुन, यह कामना करे जीव का नाश, जिसको निसी वासर रहे तन लेने की आस। जोड़ जोड़ कर लक्ष्मी धरे तिजोरी बीच, वह तामस नर जानिए वही जगत में नीच। ऐसा नर संसार में यश रचक नहीं पाए, जब त्यागे इस देह को तुरंत नरक में जाए। इस कारण सब कामना करो मित्र वर दूर, भाव सदा भी निष्काम हो कर लो युद्ध जरूर। सियापति राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह अत्य उत्तम ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर अनेक मुनि गण परम सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। हे अर्जुन, उस ज्ञान को आश्रय करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए प्राणी सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, प्रलय के समय भी उन्हें कष्ट नहीं होता। हे पार्थ, माया रूपी योनि में मैं ही चेतना तत्वों को सृष्टि के आरंभ में बीज रूप में पनपा करके प्राणियों की उत्पत्ति करता हूँ। जब कल्प का अंत होता है तब मैं ही सृष्टि को उदरसात कर लेता हूँ। इस प्रकार त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे पार्थ, प्रकृति के तीन गुण प्राणी को अवधूत करके सृष्टिगत कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। सत्वगुण प्राणी को सुख की ओर, राजोगुण कर्म की ओर तथा तमोगुण आलस्य एवं निद्रा की ओर प्रेरित करता है। हे अर्जुन, यह तीन गुण कम और अधिक होते रहते हैं, जिसकी अनुभूति भी प्राणियों को होती रहती है। राजोगुण तथा तमोगुण जब न्यूनतम स्थिति में होते हैं तब सत्तो गुण बढ़ता है। राजोगुण तथा सत्तो गुण की कमी होने से तमोगुण में वृद्धि होती है। जब तमोगुण और तमोगुण न्यूनतम स्थिति में होते हैं, वृद्धि होती है। जब तमोगुण और तमोगुण उस अवस्था में राजोगुण की वृद्धि होती है। जब इस शरीर हृदय एवं इंद्रियों में चेतना तत्व सक्रिय होता है, उस अवस्था में सतोगुण में अधिक वृद्धि होती है। लोभ प्राणी की आत्मा सृष्टिगत कर्मों में लिप्त होती है। उसके मन तथा शरीर के रोम रोम में स्वार्थ की भावना काफी प्रबल होती है। फलत मन में चंचलता के भाव उत्पन्न होकर प्राणी को विषय भोग की ओर आकर्षित करते हैं। परंतु जब तमोगुण की अधिकता होती है तब चित्त में मलिनता आ जाती है। ऐसे प्राणी के दिलो दिमाग पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है और वह ज्ञान के पथ से भटक जाता है। ऐसे प्राणी अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाता है। हे कुंते, जब प्राणी अपनी देह का त्याग करता है उस समय उसमें जिस गुण की अधिकता होगी वही उसे योनि को प्राप्त होगा। आदि मृत्यु के समय उसमें तत्व गुण की अधिकता होगी, तब वह दीप स्वर्ग दी लोक को प्राप्त होता है। आदि प्राणी मृत्यु शान पर पड़ा है और उसमें राजोगुण अधिक है, तो वह कर्मों की
आसक्ति वाले प्राणियों की योनि में पैदा होता है। आदि मृत्यु के समय तमोगुण अधिक बढ़े हो तो वह प्राणी मरने के पश्चात कीट, पशु आदि नीच योनि में जन्म लेता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मनुष्य की देह पाने पर मन में परोपकार की भावना रखता है, सभी जीवों को सम्मान दृष्टि से देखता है, मन सहित सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों में लिप्त रखता है और त्रिगुणों से दूर मेरे सत्य स्वरूप का चिंतन करता है, वह 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों, 5 महाभूत, 5 विषय इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं अहंकार के इस भौतिक व स्थूल देह का उत्पत्ति कारक वृद्धि एवं अहंकार के इस भौतिक व स्थूल देह के उत्पत्ति सत्व राज तम गुण का विच्छेद कर मेरे ही समान दीप देह प्राप्त करके मेरे परम पद में वास करता है। भगवान श्री कृष्ण के इस रहस्यमयी वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे नारायण, इन तीनों गुणों वाला पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है? उनके आचरण किस प्रकार के होते हैं? उन त्रिगुणों से मुक्ति पाने का उपाय क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धनंजय, जो प्राणी एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही एकाकी भाव से शीतल होकर इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूपी संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उसे गुण अतीत प्राणी के अभिमान रहित अंत कारण में तीनों गुण के कर्म रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि प्रवृत्ति के प्रकट होने और न होने पर किसी भी काल में इच्छा, देश आदि विकार नहीं होते। वही उसके गुण से अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं। त्रिगुणातीत प्राणी आत्मा में प्रवृत्ति रहता हुआ सुख अथवा दुख का अनुभव नहीं करता। उसके लिए पाषाण, मृत्तिका और स्वर्ग में कोई अंतर, आत्मा में प्रवृत्त रहता हुआ सुख अथवा दुख का अनुभव नहीं करता। उनके लिए पाषाण, मृत्तिका और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं होता। वह धैर्यवान होता है तथा मित्र और दुश्मन को एक समान दृष्टि से देखता है। प्रशंसा अथवा निंदा सुनकर वह विचलित नहीं होता। वह कर्तव्यपन के भाव से भी सर्वथा लिप्त रहता है। अहंकार का लेश मात्र अंश भी उसमें नहीं होता। इस प्रकार के आचरण वाला प्राणी केवल एक मुझको ही परम सत्यवान मानकर मेरा स्मरण करता हुआ तीनों गुणों का लांघन करके ब्रह्म भाव को पा लेता है। हे पार्थ, सृष्टि का मूल तू मुझसे ही जान, क्योंकि गुण ग्रही सुख का सागर तथा परमानंद भगवान में ही हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 14 अध्याय का महात्म गीता में भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, एक बार सरस्वती नगर का राजा अन्य राजाओं के साथ शिकार खेलने गया। सबके पास शिकारी कुत्ते थे। राजा धर्म सिंह ने एक राजा के साथ शर्त रखी कि जिसका भी कुत्ता शिकार करके लाएगा वह शिकार उसी कुत्ते के मालिक का होगा। दोनों राजाओं ने अपने अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। राजा धर्म सिंह
कि कुत्ते ने तेज दौड़ लगाई और खरगोश को पकड़ लिया, लेकिन वह किसी तरह शिकारी कुत्ते के दांतों के बीच में से निकल गया। कुत्ते के दांत लगने के कारण उसके शरीर से खून बहने लगा, जिससे जिधर भी वह खरगोश जाता टपकते खून की बूंदें वह गिरती जाती। खरगोश दौड़ते दौड़ते उनसे काफी आगे निकल गया और कुत्ते कुत्ते पीछे रह गए। वह खरगोश एक तालाब में गिर गया। तालाब पानी से भरा हुआ था। तालाब के तट पर एक साधु की कुटिया थी। खरगोश के पीछे दौड़ता खरगोश के पीछे दौड़ता राजा धर्म सिंह का कुत्ता भी तालाब में गिर गया। कुछ देर बाद राजा धर्म सिंह भी घोड़ा दौड़ाता हुआ उस तालाब के पास आ पहुंचा। उसने देखा कि उसका कुत्ता और खरगोश दोनों मरे पड़े हैं और देही पाकर वैकुंठ लोक की ओर जा रहे हैं। उन दोनों ने जब वह राजा को देखा तो उनका धन्यवाद करते हुए बोले कि हे राजन, तुझे कोटि कोटि नमस्कार हैं। तेरे ही कारण हमें देही मिली है। राजा ने कारण पूछा तो उन दोनों ने विनम्र स्वर में कहा कि हम इसका कारण तो नहीं जानते, मगर इस तालाब के जल को छूने से हम देही प्राप्त हुई हैं। राजा ने कहा कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो इन दोनों जीवों का उद्धार हो गया। कुत्ता एवं खरगोश वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए और राजा साधु की कुटिया के पास गया और प्रणाम करके पूछा कि हे महापुरुष, मुझे आश्चर्य है कि एक कुत्ता और खरगोश इस तालाब के जल का स्पर्श पाते ही देही को प्राप्त हुए और उनका उद्धार हो गया। ऐसी क्या बात है इस जल में? साधु ने कहा कि हे राजन, मुझसे पहले इस कुटिया में मेरे गुरु रहा करते थे, जो इस तालाब में स्नान करके नित्य गीता के 14 अध्याय का पाठ करते थे। अब मैं भी इसी तालाब में स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता हूँ। राजा गदगद हो गया और अपने भाग्य को सराहने लगा कि उसे ऐसा महान संत के दर्शन हुए। कथा कहने के पश्चात भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, इस कथा से तुमने गीता के 14वें अध्याय का महात्म अच्छी प्रकार से जान लिया होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कमल नेत्र। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम, कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनी नित नागरम, करत केल कलोल निसदिन कुंज भवन उजागरम,
अजर अमर डोलनी से चल पुरुषतम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम गलफूल माला विशाल लोचन आदिक सुंदर केशमम बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम जल डूबत गज राख लीनो लंका छेदो रामनम सप्तदीप नौ खंड 14 भवन किनो राम जी एक पलम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयालु पूरन मैं करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यज्ञ ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा शेते शिव संक्राम श्री कृष्ण कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुबर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधो वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वरण नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना के नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामनी वंशी वट निकट यमुना मुरली की टेर सुहामनी वज्रा रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पन को राखी धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्मे मथुरा खेले गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतिता पावन वासुदेव कम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधो भव सागर के तरन को जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणामहि श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक संग छतम
गुरु रामानंद नीमानंद स्वामी कालिदास गाए चंदा गाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीनो, धन तुलसी पुराण तप कीनो। शालिग्राम महापटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। जाके पात्र मजीरी कोमल, जाके पात्र मजीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी, श्रीपति चरण कमल लिपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की बरसा बरसानी, पुष्पन की बरसा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजो महारानी, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। बोलो तुलसा माता की जय हो। कृष्ण भगवान की जय है। मेरे कान्हा है, मेरे गिरधारी है, मेरे बंसी वाले। मेरे से कोई भूल चूक, कोई गलती हो जा, कोई टूटी रह जा, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय मेरे कन्हैया।